बीट राइटर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके, तो बीट राइटर्स के बारे में बात करते हैं। बीट राइटर्स ये एक ऐसा ग्रुप है पोएट्स और नॉवलिस्ट का जो 1945 से 1955 के ड्यूरिंग जिन्होंने राइटिंग की थी। और ये जो पोएट्स थे, अमेरिकन लाइफ स्टाइल था और जो वहां पर राइटिंग का ट्रेडिशन था उसके अगेंस्ट इन्होंने वहां रिबेलियन किया था, यानी कि इसका अपोज उन्होंने किया था 1940s एंड 50s के ड्यूरिंग। ये बीट पोएट्स क्यों जाने गए? क्योंकि ये एक ऐसा नाम जिन्होंने जो राइटिंग में वेयरीनेस थी, यानी कि थकावट, उदासीनता, ठीक है, इन्होंने उस चीज को बीटिफाई करने का काम किया था। बीटिफाई की स्पिरिचुअलिटी, यानी कि उन्होंने उस चीज को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया था, जो कि अ पीस ऑफ म्यूजिक वहां पर कहलाता है। ठीक है, पहले तो इन्होंने इसको न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में किया। उसके बाद जो 1950s के ड्यूरिंग जो पोएट्स थे वो एक बे एरिया, जो कि लॉरेंस फेरिलिंग हेड का बुक स्टोर था सिटी लाइट्स में, जो कि एक पब्लिशर थे। ओके, और बीट पोएट थे, उनके पास या उनके नेबरहुड में जाकर ये बस गए थे। बीट पोएट्स ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड स्टाइल की राइटिंग के लिए जाने जाते थे। मींस इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो ऑथेंटिक माना जाता था और ये विश्वास करते थे फर्स्ट थॉट एंड बेस्ट थॉट के लिए। ठीक है, जो कि जो बीट पोएट, सेंट्रल बीट पोएट वहां जो माने जाते थे, जिनका नाम था एलन गिन्सबर्ग, जिन्होंने डिस्क्राइब भी किया था क्या कि फर्स्ट थॉट बेस्ट थॉट। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट थॉट बेस्ट थॉट। इसी सेंट्रल थीम को रखते हुए इन्होंने अपने मेथड को उस स्पॉन्टेनियस राइटिंग में यूज किया था, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने, ये जो बीट राइटर्स थे, इन्होंने एक चेतना का विस्तार करते हुए वहां पर जितने भी जो एक्सप्लोरेशन थे, लाइक हेल्यूसिनोजिक ड्रग्स, सेक्सुअल फ्रीडम, ईस्टर्न रिलीजन और नेचुरल वर्ल्ड, इन सभी चीजों को अपनी पोएम में शामिल किया था। और इन्होंने जैज म्यूजिशियन, सरेलिस्ट, मेटाफिजिकल पोएट्स, इन सब से प्रेरणा ली थी। और विजनरी पोएट्स जैसे कि विलियम ब्लेक और हाइकू जो मेथड था और जेन पोएट्री, इन सभी को अपनाते हुए अपनी जो राइटिंग है, जो पोएम है, वो लिखी थी। ओके, सो इस आर्टिकल में ड्राइविंग द बीट रोड, यानी कि इस आर्टिकल में ये जो इनका लेख था ड्राइविंग द बीट रोड, इसमें वो बताते हैं कि हाफ सेंचुरी के बाद भी, इससे भी ज्यादा का समय लगा, लेकिन जो नेचुरल वर्ल्ड है वहां पर भी किस तरह की शैली, जो वाइल्ड स्टाइल है, उसको यूज किया गया। और इन्होंने वहां पर फ्रीडम और जो आश्चर्य की भावना थी उसको सबके सामने प्रेजेंट किया, जो कि वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके हिसाब से लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना प्लेस रखती है। बीट पोइट्री में जो डिसइल्यूजनमेंट था वहां पर वर्ल्ड वार सेकेंड को फॉलो किया गया, जिसमें जो नरसंहार हुआ था और जापान के अगेंस्ट वहां पर वेपन्स का यूज हुआ और बहुत सारे उन पर एट्रोसाइटीज किए गए, यानी कि उन पर अत्याचार किए गए, है ना। और घरेलू स्तर पर वहां पर बहुत सारे भ्रम भी पैदा हो गए थे। पॉलिटिकल वहां पर रिप्रेशन हो गया था, यानी कि वो उनका दमन वहां पर हो गया था। तो इस तरह की भावनाओं को उन्होंने अपनी पोयम और अपनी राइटिंग में लिखा। 1950 के मध्य तक ये जो बीट्स थे, इन्होंने एक जो लीडरशिप होती है, अमेरिकन वैल्यूज, मटेरियलिज्म, उसको दिखाने की कोशिश की। अक्टूबर 7, 1955 में बीट्स ने अपना पहला जो वहां पर इवेंट था 6 गैलरी इन सैन फ्रांसिस्को में रखा। और अपना ये इस तरह का काम करने वाले 5 पोएट्स थे, जिसमें एलन गिन्सबर्ग, जो फर्स्ट रीड हाउल एक पोयम है, ठीक है, जिसमें वॉल्ट विटमैन के ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया है। तो ये जो गिन्सबर्ग थे, इन्होंने वहां पर एक फीलिंग, जो बॉम्ब रूपी फीलिंग है, एन इमोशनल टाइम बॉम्ब, उसको प्रेजेंट करते हुए लिखा कि टाइम बॉम्ब वुड कंटिन्यू एक्सप्लोडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल नेशनलिस्टिक कॉम्प्लेक्स। इस तरह से एलन गिन्सबर्ग ने डिस्क्राइब किया था। इसमें मेन रूप से गिन्सबर्ग, जैक क्यूरेक, माइकल मैक्लोर एंड डायन डी प्राइम का नाम हमें देखने को मिलता है। ओके, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।